हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए रीजनिंग, स्ट्रेटजी, जीके और करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन के उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य तीन से मेल नहीं खाता। एक दोहा बताया था मैंने आपको। जून नवंबर जानियो, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। देखो, अप्रैल भी आया, ठीक है। अप्रैल को छोड़ करके बाकी सब में 31 महीने होते हैं, लेकिन अप्रैल में 30 होते हैं, ठीक है ना। तो बस दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, न्यूरोटेक को हम किसी कोड में हम ये लिखते हैं, ठीक है। साइकोटेक को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताइए। अब देखो, न्यूरोटेक में देखो टी आई सी जो एंड में आया, तीन के उठा के आगे लिख दिया। टी आई सी यहाँ पर है तो टी आई सी देखो तीन चारों ही ऑप्शंस में दिया, ठीक है, तो टी आई सी आएगा। अब देखो यहाँ से कहानी आपकी स्टार्ट होती है। फिर क्या आया देखो, टिक के बाद देखो सीधा क्या आया, ये टिक है। फिर आर ओ, ये आर ओ आ गया, यानी कि जो उससे दो पीछे था। जैसे टी आई सी आया, फिर एच ओ आएगा। तो एच ओ कौन से ऑप्शंस में दिखा, टी आई सी और आर ओ। देखो टी आई सी एच ओ, तो टी आई सी ओ सी, टी आई सी सी एच, टी आई सी सी ओ, टी आई सी एच सी। तो यानी कि हम जो सोच रहे हैं वो नहीं है रीजनिंग, कुछ और रीजनिंग है। फिर कुछ और रीजनिंग क्या है वो अभी हाल ही देखते हैं हम, ठीक है। चलिए, एक्चुअल में जो हम सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, बस इसमें 8 अल्फ़ाबेट दिए, इसमें 9 अल्फ़ाबेट दिए। तो इस कंडीशन में क्या कर लिया करो, कोड कर लिया करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखना, यहाँ पर टी आई सी यानी कि 6 7 8 आया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी जब आप कोड करोगे तो 1 2 3 4 से लेके पूरे 9 आएंगे, ठीक है, ठीक है सर। तो टी आई सी आप बोलोगे सर ये 7 8 9 वाला कोड आया, ठीक है। फिर उसके बाद देखना 4 5, जिसके ऊपर 4 था वो कोड आया, यानी कि आर। और जिसके ऊपर 5 कोड था, यानी कि ओ आया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4 5 आएगा। और यहाँ पर 4 5 देखो कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि सी एच पे 4 5 है। तो 4 5 किस पे है, सी एच, यानी कि टी आई सी और सी एच होगा। और टी आई सी सी एच कौन से ऑप्शंस में दिया, दूसरे ऑप्शंस में। तो रीजनिंग बढ़िया थी। हाँ, 8 अल्फाबेट होते तो जैसा पहले अपन सोच रहे थे वो भी आपका हो जाता, लेकिन नीचे वाले में 9 अल्फाबेट दिए। और ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए नहीं हटाता हूँ, क्योंकि मैं खुद आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो कहीं कहीं मैं भी जो है वो फंस जाता हूँ। तो आप लोग ये मत सोचा करो कि एक बार में सबको आ जाता, किसी को नहीं आता। थोड़ा सा पेशेंस रखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। एक तर्क से नहीं हो रहा, दूसरा तर्क लगाओ, है ना। इसलिए मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि हाँ, समझो कि हाँ, क्वेश्चंस ऐसे भी सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए सर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 हमसे क्या कह रहा है, देखो ए बी और के। ए जो है वो बी और के का भाई है। ए जो है बी और की का भाई है। ए किसका, बी और के का भाई है, ठीक है। ए बी और के का भाई हो गया, ठीक है, हो गया। डी बी की माँ है। डी जो है बी की माँ है। ए तो भाई है, बी माँ है, तो माइनस डी, ठीक है। और ई ए का पिता है। ई जो है वो ए का पिता है। ई जब पिता है ए का, तो जाहिर सी बात है इन दोनों की क्या हुई होगी, शादी हुई होगी, ई और डी की, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वाक्य निश्चित रूप से असत्य यानी कि गलत है, ये आपसे पूछा गया है। वो जो कह रहा है बी जो है वो के का भाई है, बी के का भाई है, बिल्कुल है, ये तो खुद बोल रहा है, ठीक है। ए के का पति है, ए के का पति है, कहीं से नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं कि भैया ये भाई है। तो ए के का पति कैसा हो जाएगा। तो बी तो निश्चित रूप से गलत है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 5 दोस्त ने एक दौड़ में भाग लिया, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की, यानी कि गौतम पहले आया, फिर रोहित आया, और रोहित जो है वो हरीश से पहले दौड़ खत्म करा, ठीक है, हरीश आ गया। अब मुझे कह रहा है
कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। हरीश के बाद यानी कि हरीश पहले, फिर क्या, कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले यानी कि फिर कार्तिक, फिर सुनील, ये सुनील समझ जाना। ठीक है, ठीक है सर। तो मुझे कह रहा है कि उक्त दौड़ में निम्नलिखित में से किसने जीती, यानी कि जो सबसे पहले आया होगा, जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे पहले आया, यानी कि गौतम। तो दौड़ किसने जीती, गौतम ने जीत ली भैया। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक परिशुद्ध घड़ी में 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 घूमने के बाद समय क्या होगा। अब देखो 135 घूमेगी, तो आप खुद बताओ, पहले खुद क्या बताएं आप। तो ये 135 को या तो आप मिनट में निकाल लीजिए या आप डिग्री में देख लीजिए। कैसे, देखो अगर आप 90 घूमोगे, 3 से 90 घूमोगे तो 6 बज जाएगा। ठीक है सर, 6 बज जाएगा। फिर 45 घूमोगे तो कितना होगा, जल्दी बताओ। यानी कि देखो जब 90 घूम रहे तो 3 और 6 के बीच 3 घंटे का फर्क आ रहा, और जब 45 घूमोगे तो 1.5 घंटे का फर्क आया, और जब 6 बज गया तो 1.5 घंटे का फर्क में आप 45 घूमोगे, और 45 जब घूमोगे तो 1.5 घंटे का फर्क आएगा, और जब 6 में 1.5 घंटे जोड़ोगे तो 7:30 बज जाएगा। तो बस पहला ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से भी कर सकते, वरना आप मिनट निकाल करके कर लीजिए। 135 को 0.5 से आप भाग कर लीजिए तो आपके मिनट आ जाएंगे डिग्री के लिए। ठीक है, तो ऐसे भी हो जाएगा। देश का पहला बायोगैस से चलने वाला चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। आपके ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के चालू हो गए। सही आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत के किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 दिया गया। लगातार चौथी बार इंदौर को दिया गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता। तो ये सुष्मिता सेन ने जीता, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में उड़ीसा का कौन सा जिला पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। गंजम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किसने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की। विश्व आर्थिक मंच ने, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। बेंगलुरु में, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। 136वें, पहला ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में वखरा वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है, वखरा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया। शिक्षा मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हाल ही में प्रित्जर पुरस्कार 2022 किसने जीता, जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस केरे। भारत के कुल पड़ोसी पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो 9 देश हैं भारत के कुल पड़ोसी देश। 9 को अगर आप गिनोगे तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो कितने देश हैं, 9 पड़ोसी देश हैं भारत के। स्थलीय सीमा से तो 7 लगते हैं, कौन कौन से, देखो आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान और चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये 7 हो गए। ठीक है, और बाकी के 2 कौन से होगा, श्रीलंका और मालदीव, ये कोस्टल एरिया से लगते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 हो गए। सूडान की राजधानी क्या है। तो सूडान की राजधानी हो जाएगी आपकी खार्तूम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वही राष्ट्रसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ब्रिक्स का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था। 2009 रूस, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चिल्का झील किस राज्य में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है। तो हिंदुस्तानी गायक हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस प्रदेश में है। सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देश की पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी
किस राज्य से हैं? तो ये केरल से हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी में। ग्रीन हाउस गैसों की संकलना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग, स्ट्रेटजी के और करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।